नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 फरवरी बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य बजट से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मोड में नजर आए हैं। इसी चुनावी साल में रणभेरी का आगाज गृह जिले जोधपुर से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां 18 से 20 फरवरी तक 3 दिन रहेंगे। तीनों दिन में 1 दर्जन से अधिक लोकार्पण के साथ में उम्मेद स्टेडियम में बड़ी सभा भी करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर उम्मेद स्टेडियम में होने वाली सभा में 30,000 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री यहां से जिले की सबसे बड़ी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण का शुभारंभ करेंगे। यह योजना 1750 करोड़ की है। इसे 2025 तक पूरा किया जाएगा। हालांकि इसका कार्य कुछ महीनों पहले शुरू हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अधिकृत रूप से कोई कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन पार्टी व प्रशासन के स्तर पर मुख्यमंत्री के आने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुजरात के नवसारी से भागा एक प्रेमी जोड़ा जालोर जिले के सांचौर पहुंचा। फिर सांचौर के प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया। उसका गला घोंटकर मर्डर कर दिया, फिर बायतू पटरी के पास दफना दिया था। नवसारी पुलिस बीते 3 दिनों से सांचौर से लेकर बाड़मेर तक आरोपी द्वारा बताए अनुसार जांच कर रही है। नवसारी पुलिस ने बायतू लोकेशन पर खुदवाकर जांच की, लेकिन नवजात का शव नहीं मिला। वहां पर एक खून से सना तौलिया बरामद हुआ है। दरअसल 8 जनवरी को नाबालिगा के पिता ने नवसारी थाने में किडनैप का मामला दर्ज करवाया था। 5 जनवरी को नाबालिग बेटी को नवसारी सैलून की दुकान में काम करने वाले मोतीलाल निवासी गीड़ा किडनैप कर ले गया। पीड़िता 12 जनवरी को थाने पेश हुई और उसी दिन उसका मेडिकल करवाया। रिपोर्ट में पीड़िता के प्रेग्नेंट व डिलीवरी होने की बात सामने आई। इस पर पीड़िता से जानकारी जुटाई और आरोपी मोतीलाल को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस को अभी तक नवजात का शव बरामद नहीं हुआ है। धौलपुर जिले की विशेष पोक्सो कोर्ट ने दिहोली थाना इलाके में वर्ष 2021 में दर्ज हुए 9 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि परिवादी ने 6 अगस्त 2021 को दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके 9 वर्षीय नाबालिग पुत्र को आरोपी रामदास अपनी दुकान में ले गया और उसके साथ जबरन कुकर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और पीड़ित बालक के बयानों के आधार पर अप्राकृतिक मैथुन का मामला पाया गया। पुलिस ने आरोपी रामदास को गिरफ्तार कर पोक्सो न्यायालय में पेश किया। जोधपुर जिले में आरपीएससी की ओर से वरिष्ठ अध्यापक पात्रता परीक्षा में सोमवार को सूरसागर पुलिस ने एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा था, जो कि पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल था। वहीं अब उसकी नौकरी पर भी गाज गिरने की संभावना बनी है। उसके निलंबन के आदेश भी जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। वहीं मूल अभ्यर्थी फिलहाल पुलिस के हाथ नहीं लगा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम को बाहर भेजा गया है। बता दें कि सूरसागर स्थानीय विद्यालय में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा चल रही थी। प्रथम पारी में सुबह रोल नंबर के आधार पर एक फर्जी परीक्षार्थी बाड़मेर के सिंधरी थाना अंतर्गत कादानाड़ी मंडावला निवासी दल्लाराम को पकड़ा गया। यह पुलिस लाइन का कांस्टेबल निकला। परीक्षा केंद्र में उसके रोल नंबर के आधार पर पूछा गया तो उसने अपना नाम अशोक कुमार होना बताया था। गहन पूछताछ में उसने खुद का नाम दल्लाराम होना बताया। उसे फर्जी परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। स्वायत्त शासन विभाग ने पाली सभापति को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। वे पिछले कुछ समय से अनबन के चलते वह अपनी पार्टी के विधायक और पार्षदों के निशाने पर थी। ठेकेदार हनुमान सिंह का सुसाइड इसका मेन कारण माना जा रहा है। फैसला आने के बाद भाजपा पार्षदों ने सूरजपोल चौराहे पर आतिशबाजी की। इधर सभापति भाटी अपने निलंबन के आदेश के खिलाफ कोर्ट में स्टे लाने की तैयारी में है। बता दें कि विकास कार्य नहीं होने के चलते उनकी पार्टी के पार्षद ही उन्हें घेर रहे थे। कई बार उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी के आला पदाधिकारी जयपुर से आए और आखिरकार उन्हें और उनके पार्षद पति राकेश भाटी को भाजपा से निष्कासित किया था। अब प्रदेश की सरकार ने उन्हें सभापति पद से भी हटाया है। जयपुर के मोहाना थाना इलाके में स्थित एक बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मंगलम आनंदा सिटी में स्थित बिल्डिंग के 8वें और 9वें माले में ये आग लगी। शॉर्ट सर्किट से सबसे पहले 801, 802, 803 फ्लैट में आग लगी। धीरे धीरे यह आग 9वें माले के फ्लैट नंबर 902 में फैल गई।
फ्लैट में आग लगने की जानकारी मिलने पर नीचे घूम रहे लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने दमकल और पुलिस को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर दमकल और मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाने के 2 कांस्टेबल राम अवतार और रामलाल मौके पर पहुंचे। जब यह पता चला कि फ्लैट में 9वें माले में एक बुजुर्ग आग की लपटों के बीच फंसा हुआ है, जिस पर दोनों जवान सीढ़ियों से होते हुए 9वें माले में पहुंचे और वहां मौजूद 85 साल के बुजुर्ग को बड़ी मशक्कत के साथ फ्लैट से बाहर निकाला। दोनों ही कांस्टेबलों ने बहादुरी का परिचय देते हुए बुजुर्ग को नीचे उतारा और उन्हें तत्काल प्रभाव से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर जिले के थाना गाजी नगर पालिका में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में बोतलें और कुर्सियां फेंकी गई। जानकारी के अनुसार यह बजट बैठक में हंगामा हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पार्षद कपिल मीना ने गुस्से में कुर्सी उछाली, बोतल फेंकी और खुद टेबल लांघकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। हालांकि नगर पालिका थाना गाजी में बजट बैठक में हंगामे के बीच ही बजट भी पास हो गया। बैठक में पार्षद कपिल मीना ने बजट से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इस पर दूसरे पार्षद राजेंद्र शर्मा ने टोका टोकी कर दी। बस इसी से कपिल मीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बीच में टोकने से नाराज होकर कपिल मीना ने कुर्सियां फेंक दी। काफी देर तक पार्षदों के बीच हंगामा होता रहा। दूसरे पार्षद कपिल मीना को काबू करने की कोशिश करते रहे। इसी हंगामे के बीच 44 करोड़ रुपए का बजट भी पास हो गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में चंबल नदी के किनारे बसे शहरों को रोड ट्रांसपोर्ट से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे अटल प्रोग्रेस वे कोटा व 12 जिले में 71.4 किलोमीटर लंबा बनेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण और डीपीआर बनाने का काम NHAI ने शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू होकर मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना होते हुए कोटा जिले के खतौली से राजस्थान में प्रवेश करेगा। यहाँ से 12 जिले में कराड़िया व सिमलिया के बीच में खत्म होगा। इस पूरे एक्सप्रेस वे की लंबाई 408 किलोमीटर होगी और इस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में इसका काम चल रहा है। इस परियोजना से तीनों राज्यों के 200 से अधिक गांव में औद्योगिक क्रांति होगी। बड़ी परियोजनाओं के साथ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंचेंगे। साथ ही इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाबू नीलेश कुमार वैष्णव द्वारा 45 लाख रुपए के गबन मामले में तत्कालीन प्रधानाचार्य रामबाबू ज्योति, कार्यवाहक प्रधानाचार्य व्याख्याता मोतीलाल मीना एवं प्रधानाचार्य लक्ष्मी शर्मा की लापरवाही सामने आई है। SBI पीपलूंद शाखा एवं BOB शक्करगढ़ शाखा के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। इधर गबन के आरोपी बाबू नीलेश को शंकरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विभाग ने गबन मामले की जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नियमानुसार प्रधानाचार्यों के पास रहने वाला डोंगल वैष्णव के पास ही रहता था। पे मैनेजर पर किसी भी प्रकार के वेतन में संशोधन के लिए OTP भी वैष्णव के पास ही जाता था, जिसका गलत उपयोग ऑनलाइन रिकॉर्ड में हेराफेरी करके वैष्णव ने डेटा परिवर्तन अप्रूव कर 45,49,084 रुपए का गबन किया। जोधपुर शहर के 12वीं रोड सर्किल के समीप रहने वाले एक व्यापारी के घर पर आधी रात को पेट्रोल बम से हमला करने के मामले में देवनगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर मामले का खुलासा किया है। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि व्यापारी परिवार और उसके मां व भाई में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। जिस रात को पेट्रोल बम से हमला किया गया, उस दोपहर भी दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ था। थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि 12 फरवरी को 12वीं रोड के समीप रहने वाले उर्मिला राठी ने रिपोर्ट दी थी कि रात को किसी ने पेट्रोल का बम बनाकर उनके घर पर फेंका। पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और CCTV फुटेज व मोबाइल लोकेशन के आधार पर शिवराज राव और देवीलाल मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया।